नमस्कार दोस्तों, लर्निंग हम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 8 अगस्त 2018 और आज का एडिटोरियल है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लेकर के। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, उसमें एमएसएमईज के जो कंसर्न्स हैं उन कंसर्न्स को टैकल आउट किया गया है। तो देखते हैं दोस्तों इस एडिटोरियल में क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हेडलाइन आप देख पा रहे हैं, पॉज रिफ्रेश, मतलब किसी चीज को पॉज करना यानी रोकना, रिफ्रेश करना, उसको फिर से ऊर्जा प्रदान करना। उसमें किस विषय में बात की गई? जीएसटी काउंसिल फोकस ऑन एमएसएमईज। जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें फोकस किया गया है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लेकर के। ठीक है, सब हेडिंग क्या है? द जीएसटी काउंसिल डज वेल टू फोकस ऑन द कंसर्न ऑफ स्मॉल फर्म्स, यानी जो स्मॉल फर्म्स के कंसर्न्स यानी चिंताएं जो है उनको फोकस करके जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है और ये अच्छी बात है। ठीक है। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म कहता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। काउंसिल मीट का पास्ट टेंस मेट हो गया, मेट लास्ट सैटरडे, यानी लास्ट सैटरडे को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई फॉर द सेकेंड टाइम विद इन अ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट कब बोलते हैं? 2 सप्ताह के समय को फोर्टनाइट बोलते हैं। तो 2 सप्ताह के अंतराल में जीएसटी काउंसिल ये दोबारा मिल रही है, लास्ट सैटरडे को मिली है। हाउएवर, जबकि दिस टाइम इट रिफ्रेंड फ्रॉम फर्दर रेट रेजिंग्स, और इस बार क्या है, अपने आप को उन्होंने परहेज किया, रिफ्रेंड किया, अपने आप को रोक लिया। किस चीज के लिए? फर्दर मतलब आगे रेट रेजिंग से। रेट रेजिंग्स मतलब रेट में जो चेंजेस करना होता है उससे इन जीएसटी काउंसिल ने इन सब चीजों से थोड़ा परहेज किया, चेंजेस जीएसटी रेट में चेंज करने से। वाइल द न्यू इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम हैज एक्सपेंडेड इंडियाज टैक्स बेस, वाइल जबकि जो न्यू इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम है, रिजीम मतलब सिस्टम होता है, जो नया सिस्टम है इनडायरेक्ट टैक्स का इंडिया का, एक्सपेंडेड इंडियाज टैक्स बेस, इन्होंने क्या किया? इंडिया के टैक्स बेस को एक्सपेंड किया और फैलाया और बड़े स्तर पे बढ़ा दिया। एंड ब्रॉट, ब्रिंग से ब्रॉट हुआ, ब्रिंग मतलब लाना होता, ब्रॉट मतलब लाया। एंड ब्रॉट मोर फर्म्स, यानी और अधिक संस्था को लाया। कहाँ लाया? इनटू द फॉर्मल इकोनॉमी, यानी जो फॉर्मल इकोनॉमी है हमारी अर्थव्यवस्था में, और ज्यादा से ज्यादा फर्म्स को इसमें इंक्लूड किया। रिवेन्यूज को, एंड रिवेन्यूज have slipped somewhat after peaking at 1.03 lakhs crore in April। क्या है कि जो रिवेन्यू थोड़ी सी स्लिप हुई है आफ्टर पीकिंग 1 लाख करोड़ टच करने के बाद, पीक कर प्राप्त करने के बाद थोड़ा सा स्लिप हुआ है दिस ईयर, इस साल। The first 3 months of the financial year have yielded 94,000 करोड़, 95,000 करोड़ एंड 96,000 करोड़ रिस्पेक्टिवली। यानी जो पहले तीन फाइनेंशियल ईयर थे, फर्स्ट 3 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी फर्स्ट 3 मंथ जो फाइनेंशियल ईयर के थे उसमें क्या क्या कितना आया? 94,000 लमसम, 95,000, 96,000 करोड़ क्रमशः ये फल दिया। मतलब रिजल्ट इतना करोड़ की उगाही हुई थी जीएसटी के अंदर। दिस इज वेल शॉर्ट ऑफ द 1 लाख करोड़ रेवेन्यू टारगेट फॉर मंथ ऑफ 18-19, और 18-19 का जो टारगेट है 1 लाख करोड़ उससे काफी कम है। द स्टीप रेट कट अफेक्टेड ऑन सेवरल आइटम्स, जो स्टीप रेट कट हुआ, स्टीप रेट कट मतलब थोड़ा ज्यादा रेट कट होना स्टार्ट हुआ जो, तो स्टीप रेट कट जो हुआ वो क्या क्या इफेक्टेड ऑन सेवरल आइटम, कई आइटम उसमें इफेक्ट किया। इन द लास्ट काउंसिल मीटिंग में जो हुआ, वर टू किक इन फ्रॉम 27। किक इन मतलब होता है कम इनटू इफेक्ट, और ये ब्लू कलर है, इसका मतलब ये फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, तो ये जो रेट कट हुआ, स्टीप रेट कट हुआ बहुत सारे आइटम्स में, जो कि लास्ट काउंसिल मीटिंग में हुई थी, और ये इफेक्ट होने वाला था 27 जुलाई को। तो 27 जुलाई तो बीत चुका और ये इफेक्ट भी हो चुका है। सो देयर फुल इम्पैक्ट ऑन रिवेन्यू कलेक्शन में टेक मोर टाइम टू अनफोल्ड। तो जबकि
ये 27 जुलाई को इफेक्ट हुआ है, स्टीप रेट कट हुआ था जो जीएसटी काउंसिल के काफ़ी सारे वस्तुओं के दाम घटा दिए गए थे। तो इसके बाद जो 27, चूंकि ये 27 जुलाई को इफेक्ट हुआ था, अभी 8 है यानी करीब करीब 10-15 दिन हुआ है, तो इसको इफेक्ट में आने के लिए फुल इम्पैक्ट जो इसका प्रभाव आएगा रिवेन्यू कलेक्शन का, इसमें थोड़ा और समय लग सकता है इसको डिस्क्लोज होने में। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस रेकॉन्स दैट द रेवेन्यू लॉस फ्रॉम द मोस्ट recent tax cut may be 0.04 to 0.08% of GDP एनुअली। मूडी एक इन्वेस्टर सर्विस है, उन्होंने अनुमान लगाया कि सर्विस रेकॉन्स अनुमान लगाया दैट कि द रिवेन्यू लॉस, जो रिवेन्यू लॉस होगा फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट टैक्स कट, अभी जो हाल में जो टैक्स कट हुए हैं उसके वजह से जो रिवेन्यू कट होगा, पॉसिबिलिटी है, बी यानी पॉसिबिलिटी जताई गई 0.04 से 0.08% हो सकता है जीडीपी का एनुअली। ठीक है, दिस इज अ मार्जिनल एट बेस्ट। ये मार्जिनल मतलब काफी कम है, लेकिन उस हालत में भी सबसे अच्छी है। एंड कुड ऑफसेट बाय स्ट्रॉन्गर कंजम्पशन लेड ग्रोथ। और देखिए ऑफसेट का मतलब होता है अगर किसी चीज का इम्पैक्ट का अपोजिट इम्पैक्ट होना, यानी जैसे रेट कट हुआ तो उसके बाद कंजम्पशन हाई हो जाएगा तो दोनों बैलेंस हो जाएगा, तो अपोजिट इफेक्ट को कम करना ऑफसेट होता है। तो ये ऑफसेट हो सकता है कैसे? स्ट्रॉन्गर कंजम्पशन से, यानी जो मजबूत मांग है उपभोक्ता का, उसके वजह से लेड ग्रोथ, और ग्रोथ जो है एंड बेटर टैक्स कॉम्प्लायंस, और बेटर जो टैक्स का अनुपालन हो रहा है, इन सब वजहों से ये मैनेज हो सकता है जो टैक्स रेट कट हुआ है। बट लेकिन इट इज इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिवेन्यू कंसर्न, लेकिन अगर इस कॉन्टेक्स्ट में अगर रिवेन्यू के जो चिंताएं हैं, दैट की कौन सी चिंता है? द काउंसिल्स डेडिकेटेड फोकस एट इट्स लेटेस्ट मीटिंग ऑन इशू फेसिंग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इज अ क्रेडिबल मूव। देखिए लेकिन अब क्या है, इस रिवेन्यू को जो चिंता है उसमें जो काउंसिल ने डेडिकेट किया अपने फोकस को, कहाँ डेडिकेट किया? लेटेस्ट मीटिंग के दौरान। इशू किस बात के लिए? फेसिंग, जो प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा। ये एक क्रेडिबल मूव है, यानी ये एक उनके लिए सराहनीय कदम रहा। सेटिंग अप अ मिनिस्टीरियल ग्रुप टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स, और जो मिनिस्टीरियल ग्रुप एक सेटअप किया गया है वो लुक इनटू, वो देखेंगे कौन सा? प्रॉब्लम फेस्ड बाय एमएसएमईज, और माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा जो प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है उनको देखेंगे। सिंस इंडिया मूव टू द जीएसटी रिजीम, जब से इंडिया ने जीएसटी के तरफ अपना रुख किया है लास्ट जुलाई को, इज अ सिग्नल दैट द गवर्नमेंट इज नॉट ब्रशिंग असाइड। ये एक सिग्नल है जब से इंडिया जो जीएसटी की तरफ घूमा है, जीएसटी की तरफ गया है, उसके बाद जो ये सेटअप किया गया मिनिस्ट्रियल ग्रुप का, ये एक संकेत देता है कि जो गवर्नमेंट है वो ब्रशिंग असाइड, मतलब जो अपने मेन मुद्दे हैं, प्रॉब्लम है, उससे हाथ रिफ्यूज नहीं करे, पल्ला नहीं झाड़ रही है, उसके ऊपर कंसर्न है इंडिया। द इम्प्लीमेंटेशन इशू दैट स्टिल ट्रबल स्मॉल प्लेयर, जो प्रॉब्लम्स हैं, कौन से प्रॉब्लम से ब्रशिंग असाइड नहीं कर रहे हैं? जो इम्प्लीमेंटेशन यानी लागू करने का जो इशू है स्मॉल प्लेयर्स को लेकर के, जो प्रॉब्लम परेशान करते हैं स्मॉल प्लेयर्स को, स्टिल उन सब चीजों से वो पल्ला नहीं झाड़ रही है गवर्नमेंट। उसके लिए वो एक मिनिस्ट्रियल ग्रुप उन्होंने गठन किया जो एमएसएमईज के प्रॉब्लम को देखेगी। ब्रशिंग असाइड एक फ्रेजल वर्ब है, इसको देख लीजिएगा, किसी प्रॉब्लम को अलग कर देना ब्रशिंग असाइड होता है। ठीक है, फर्म्स विथ एन एनुअल टर्नओवर ऑफ लेस देन 5 करोड़ कॉन्स्टिट्यूट 93% ऑफ रजिस्टर्ड टैक्स प्लेयर्स अंडर द जीएसटी। देखिए जीएसटी के अंदर जितने भी टैक्स प्लेयर रजिस्टर्ड है उनमें से 93% जो रजिस्टर्ड घटक है उनमें से 5 करोड़ से लेस देन वाले फर्म्स है, यानी स्मॉल फर्म्स है। एट इट्स प्रीवियस मीटिंग, इन्होंने अपने प्रीवियस मीटिंग में, पूर्व मीटिंग में, द काउंसिल हैड डिसाइडेड दैट, काउंसिल ने डिसाइड किया था कि सच बिजनेसेस नीड नो लॉन्गर फाइल कम्बरसम रिटर्न एवरी मंथ। और उन्होंने जो, चूंकि देखिए अभी मैंने क्या बोला कि जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है उनमें से
93% रजिस्टर्ड जो फर्म्स है वो 5 करोड़ से नीचे वाले टर्नओवर के हैं। तो उनके लिए जो कम्बरसम यानी भारी कष्टकर दुष्कर ये जो कॉम्प्लिकेटेड जो रिटर्न फाइल करना होता है एवरी मंथ उनको नहीं करना होगा। नीड नो लॉन्गर फाइल कम्बरसम रिटर्न्स एवरी मंथ बट लेकिन ओनली अ क्वार्टरली बेसिस, लेकिन उनके लिए क्वार्टरली बेसिस कर दिया जाएगा ताकि वो स्मॉल फर्म्स होते हैं 5 करोड़ से नीचे वाले फर्म्स, तो उनको क्वार्टरली बेसिस पे छूट दी जाएगी कि क्वार्टरली बेसिस पे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। देयर मे बी मोर रूम्स फॉर द मिनिस्टेरियल पैनल टू रिकमेंड, और मिनिस्टेरियल पैनल के लिए कुछ और भी रूम हो सकते हैं। रूम मतलब उनके लिए कुछ और भी मुद्दे हो सकते हैं जो रिकमेंड कर सकते हैं, सिफारिश कर सकते हैं फर्दर आगे ईजिंग ऑफ कंप्लायंस, जिससे कि आसान हो सके कंप्लायंस करना। फॉर हुम, फॉर माइक्रो फर्म्स विथ टर्नओवर फार बिलो 5 करोड़, यानी 5 करोड़ से जो नीचे वाले फर्म्स है, माइक्रो फर्म्स है, छोटे फर्म्स है, उनके लिए और भी आसान करने की बात हो रही है जिससे वो अनुपालन कर सके अपने कंप्लायंस को, जो भी है टैक्स कंप्लायंस को। ये और भी रूम है मतलब और भी उनके पास ऑप्शंस है कि वो इसको कर सकते हैं। एंड इनहेंसिंग द 50,000 थ्रेशोल्ड फॉर मैंडेटरी यूज ऑफ ई बिल्स टू ट्रैक मूवमेंट ऑफ टैक्सेबल गुड्स, और जो टैक्सेबल गुड्स है उसके लिए ई बिल्स लगता है, तो ई बिल्स का थ्रेशोल्ड जो है सीमा जो ऊपर से 50,000 और बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है। अ डीपर डाइव मतलब गहरा डाइव मतलब आपको कूदना होता है ना, तो डीपर डाइव का मतलब किसी चीज के अंदर गहराई से जाना। तो डीपर डाइव टू अंडरस्टैंड, किसी भी चीज को समझने के लिए एक गहराई से जाना पड़ेगा। वाई 1.7 मिलियन टैक्स पेयर हैड रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी, कि 1.7 मिलियन टैक्स पेयर हैड रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी बाय दिसंबर 2017 ऑल्दो देयर ऑपरेशंस वर बिलो द टैक्सेबल लिमिट। अब ये एक कंसर्न की बात है, समझने वाली बात है, डीपर गहराई से समझना पड़ेगा लोगों को कि 1.7 मिलियन टैक्स पेयर की किस लिए उन्होंने जीएसटी के अंदर रजिस्टर किया दिसंबर 2017 में, जबकि ऑल्दो उनका जो ऑपरेशंस है वो आर बिलो द टैक्सेबल लिमिट, उनका जो टैक्सेबल लिमिट से वो काफी कम उनका है ऑपरेशंस, तो क्यों उन्होंने रजिस्टर किया जीएसटी के अंदर में दिसंबर 2017 में। कुड ऑल्सो यील्ड सम पॉइंटर्स, और ये अगर समझ लिए तो ये ऑल्सो ये कुछ और पॉइंट्स दे सकता है, पॉइंटर्स दे सकता है। द काउंसिल मीटिंग्स हैज ऑल्सो वाइजली रिटर्न टू अ कंसेंसुअल अप्रोच ऑन डिसीजंस, और द काउंसिल मीटिंग है क्या, उन्होंने चतुराई पूर्वक वो आपस आ चुके हैं, एक कंसेंसुअल तरीके से डिसीजन अप्रोच ले रहे हैं। कंसेंसुअल मतलब होता है कि सबको समान धारा से सबको बातों को अग्री होकर के, यानी जैसे बोलते हैं ना सहमत होकर के सबसे, तो सबसे कंसेंसस लेकर यानी सहमति लेकर के ही किसी तरह के डिसीजन ले रही है काउंसिल मीटिंग। वाइल अ फ्यू स्टेट्स हैड रिजर्वेशंस अबाउट द रेट कट्स एट द लास्ट मीटिंग, लेकिन कुछ स्टेट्स को, फ्यू स्टेट्स हैड रिजर्वेशन, यानी कुछ राज्यों को रिजर्वेशन था। रिजर्वेशन मतलब संदेह भी होता है, ठीक है, संदेह था जो रेट कट हुआ है लास्ट मीटिंग में उस पर। दिस टाइम देयर कंसर्न ऑन अ प्रपोजल टू पुश डिजिटल पेमेंट्स, और दिस टाइम क्या है, इस बार जो चिंताएं जो थी प्रपोजल देने की, किस चीज के, टू पुश डिजिटल पेमेंट्स, यानी डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर फोकस करने की। बाय ऑफरिंग, क्या ऑफर किया गया डिजिटल पेमेंट्स को लेकर, अ कैशबैक टू अ कस्टमर यूजिंग रुपे कार्ड्स, रुपे कार्ड जो यूज करेंगे उनको कैशबैक मिलेगा, तो ये पुश करना होता है किसी भी चीज को, सिस्टम को, जिससे कि लोग यूज करें। और द यूपीआई प्लेटफॉर्म, या कोई यूपीआई प्लेटफॉर्म यूज करेंगे या रुपे यूज करेंगे तो उसको कैशबैक देने की बात की जा रही है। उस प्रपोजल पे इस प्रपोजल आया है, उसको हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड, इसको जो इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। नाउ स्टेट्स विल वॉलंटियर टू रन अ पायलट ऑन दीज लाइन्स, और जो स्टेट्स है, राज्य जो है, राज्य इन सब चीज़ों को प्रारंभिक तौर पे दीज लाइन्स पे, जो लाइन्स पे बात की गई है, स्वेच्छापूर्ण स्वयंसेवक रूप से इसको काम करेंगे। एंड अ फाइनल डिसीजन विल बी टेकन आफ्टर डिटेल सिस्टम वाइज इवैल्यूएशन, और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, जब इवैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन किया जाएगा, इसका डिटेल सिस्टम वाइड इवैल्यूएशन होगा, उसके बाद सच
इंसेंटिव्स, और इंसेंटिव्स इस तरह के जो मूल्यांकन करने के बाद इस पर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। दिस इंडिकेट्स द सेंटर्स कीननेस, और ये दर्शाता है कि केंद्र सरकार का जो इच्छा है, किस चीज का इच्छा है, टू रिटेन अ कोऑपरेटिव अप्रोच, कि बनाए रखना जो सहयोगी अप्रोच है विथ स्टेट्स, राज्यों के साथ जो सहयोगात्मक रवैया है उसको बनाए रखने की इच्छा दर्शाता है केंद्र सरकार की। दैट की हैज ए जनरली मार्क द काउंसिल्स फंक्शनिंग, जो एक काउंसिल की फंक्शनिंग को उल्लेखनीय रूप से दर्शाता है कि जो काउंसिल की फंक्शनिंग है वो सबके सहयोग से, राज्यों के सहयोग से, उनके कंसेंसस के साथ में सहयोगी रवैया अपनाकर केंद्र काम कर रहा है। तो ये एक काउंसिल के फंक्शनिंग को सही तौर पे दर्शाता है। तो ये पूरा एडिटोरियल रहा दोस्तों, आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, और अगर कोई सुझाव देना हो तो जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।